पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आज सतभक्ति न कर रहे हर मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। भक्ति तो आज सब कर रहे हैं, पर शास्त्रानुकूल भक्ति विधि न होने से उन्हें अपने जीवन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज हम आपको ले चलते हैं दिल्ली की रहने वाली कमला देवी जी के भक्ति सफर से रूबरू करवाने। बचपन से ही समाज में चली आ रही विभिन्न प्रकार की भक्ति साधनाएं की। 18 वर्ष तक परम सत्यार्थी जी को गुरु बनाया। दुखों से राहत पाने के लिए जिसने जिस देवी देवता की पूजा अर्चना बताई वो की, परंतु कोई राहत नहीं मिला। इसके विपरीत कमला जी की जिंदगी में दुख अनचाहे मेहमानों की तरह दरवाजा खटखटाने लगे। इनके 17 ऑपरेशन हो चुके थे, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त थीं। साथ ही दुखों के कारण 2014 में इनके पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर फिर इनका दुखों का सिलसिला यहीं खत्म हुआ जब इनको मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसे पढ़ने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक लाभ मिलने शुरू हो गए और खुशियों ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी। सुनिए कैसे कमला जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमला दासी है जी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी दिल्ली से आए भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 2013 में जुड़े, 30 अक्टूबर को भगत जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? करते थे भगत जी। हम 35-40 साल से ज्यादा राधा स्वामी में थे। चरण सिंह महाराज जी से नाम लिया था हमने, भक्ति करी उनकी हमने 35-40 साल, लेकिन उस भक्ति से हमारे को कोई लाभ नहीं हुआ। आज वहाँ से हम पछता के और फिर संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आए। हमारे को किसी भगत ने बताया, मिले हमारे को कोई भगत जी, उनका नाम है चड्डा साहब, हुकुम सिंह चड्डा। उन्होंने हमारे को बताया कि बेटे ये सच्चा ज्ञान है परमात्मा का, संत रामपाल महाराज जी का, आप यहाँ आओ। जी भगत जी, हमने उनकी भी सच नहीं मानी। फिर हमने खुद देखा टीवी में, तो हम कहते थे राधा स्वामी की बुराई कर रहे हैं, हम ये सोचते थे वैसे ही बोल रहे हैं। फिर हमने इनका ज्ञान समझा, पुस्तक पढ़ी, सारी पुस्तकें मिलाई, तो भगत जी आज हमारे को पता लगा कि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है, ये सच्ची भक्ति है। बहन जी आपने बताया कि आप 35-40 साल से राधा स्वामी पंथ में जुड़ी थी, तो फिर क्या कारण रहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? भगत जी कारण तो बहुत कुछ है, बताऊंगी तो बताते बताते टाइम बीत जाएगा। बाकी मालिक की इतनी दया हुई है, संत रामपाल महाराज जी के जो आए आश्रम में तब से हमारे को इतने लाभ हुए हैं कि आपसे बता ही नहीं जाएंगे मेरे से। संत रामपाल महाराज जी के 2013 में जुड़े हैं हम 30 अक्टूबर को, जब से परमात्मा की दया हो रही है हमारे पे। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ हुए हैं। मेरे घर वाले को 2014 में 10 अक्टूबर को पैरालाइज का अटैक पड़ गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। बिल्कुल खत्म होके उसके बाद हमारे बड़े बेटे ने, जो 30-35 साल पुराना हमारा फैमिली डॉक्टर था, उसके पास फोन किए। उसने 20 फोन काटे, जो कभी बंदा एक भी फोन नहीं काटता था, उसने 20 फोन काटे। तो बेटे के याद आई कि सतलोक आश्रम फोन मिलाऊं। जब फोन मिला तो किसी भगत ने फोन उठाया वहां से, तो भगत ने कहा कि भगत जी बात नहीं हो सकती, परमात्मा का सत्संग चल रहा संत रामपाल महाराज जी का। उन्होंने कहा, बेटे ने मेरे ने रोते रोते बड़े बेटे ने, कि भगत जी बात करा दो परमात्मा से, मेरे पापा खत्म हो चुके हैं पैरालाइज का अटैक पड़ के। तो भगत जी परमात्मा से बात कराई। परमात्मा ने कहा, बेटे बंदी छोड़, दया करेंगे, दंडवत करके अमृत जल और प्रसाद दे दे। तो भगत जी मालिक ने इतनी दया करी, संत रामपाल महाराज जी ने, इतने बेटे का फोन भी नहीं कटा। इतने तो मेरे घर वाले ने यूं कह दिया, बेटे मैं बाथरूम करने जाऊंगा। बाथरूम करके भगत जी गली में टहल के आया, गली से टहल के घूम घाम के फिर घर में आया। परमात्मा ने इतनी दया करी, हमारे पूरे घर में रोआ राट मच गया था, खत्म हो चुके थे, बिल्कुल एक मिट्टी पड़ी थी घर में। इतनी दया करी मालिक ने, मैं आपसे बता नहीं सकते। हमारा सारा कुनबा रो राट मच गया था घर में।
उसके बाद भगत जी सुबह गए सतलोक आश्रम, तो परमात्मा दर्शन देने आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं कौन मरा है, अभी नहीं मरा है, भक्ति कर बेटे दब के। उसके बाद सर जी आपको क्या बताऊं, इतनी दूर बेटा खड़ा था, उससे क्या भक्ति कर बेटे कौन मरा है तेरा बाप। जो 3 हार्ट अटैक हो चुके थे उससे पहले तो डॉक्टरों ने ये कहता था इतने जिएंगे, इतने ये दवाइयाँ खाते रहेंगे। आज 7 साल होने को है भगत जी, सारी दवाइयाँ छुट्टी हुई उनकी, 4 बार पैरालाइज हो लिया, 3 हार्ट अटैक, 7 अटैक कम नहीं होते भगत जी। आपको क्या क्या लाभ बताऊं, चौथा अटैक ऐसा पड़ा था दिमाग पे जो याददाश्त ही चली गई थी उनकी, बिल्कुल यादगिरी नहीं थी कुछ भी, सब कुछ को भूल गए थे। आज बंदी छोड़ की इतनी दया संत रामपाल महाराज जी की कि सब कुछ उनको याद है, जो जिंदगी में पुरानी पुरानी बात हमारे याद नहीं, जो उनके याद है। आज मालिक ने इतनी दया कर रहे हैं, संत रामपाल महाराज जी ने पूरा जीवन दान दे रखा है। आज मालिक की दया से बिल्कुल ठीक है वो। मेरी छोटी बहू बिल्कुल अपाहिज हो चुकी थी, आज मालिक ने दया करी, जो कई लाख रुपए लगा के ठीक न हुई, आज परमात्मा की शरण में है, बिल्कुल अब कूदती फिरती है, चलती है। दया कर रखे मालिक ने खूब। सर जी मैं राधा स्वामी की भक्ति करते थे जब हम, तो जब ये कैंसर हो गया था, ये निशान है मेरे गर्दन में देखो, ये इतना हो गया था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन करेंगे खत्म हो जाएंगे। संत रामपाल महाराज जी से अरदास लगाई, आज बंदी छोड़ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी हूँ। आंखों से अंधी भी हो गई थी, बिल्कुल 4-5 साल अंधी भी रही हूँ। 6 mm की पथरी थी मेरी पित्त की थैली में, वो गायब कर दी। 26 mm की पथरी मेरे घर वाले के थी, वो गायब कर दी। रसोड़ी थी कंधे में, वो गायब कर दी, बिना ऑपरेशन के ठीक करी संत रामपाल महाराज जी ने, हम दोनों तीनों जने। मालिक ने इतनी कृपा करी, आपने बता नहीं सकती। मैं भगत जी बताऊं तो दिन रात बताने में ही जाएगा, इतने फायदे दिए। मैं शरीर से बिल्कुल बेकार हो गई थी, एक मुर्दा हो गई थी सर जी, आज परमात्मा ने बचा रखे हूँ। संत रामपाल महाराज जी की शरण में मेरे को एकदम से मुर्दा लेके गए थे मेरे बच्चे, गाड़ी में डाल के रोते हुए ले गए थे। 2 घंटे के बाद तो ऐसी होगी जो मेरे कुछ हुआ ही नहीं था। आज से आपके सामने खड़ी हूँ, ये सब दुनिया देख रही होगी आज मालिक की दया से मुझे, कि परमात्मा ने मेरे को कितना बचाया, संत रामपाल महाराज जी ने। बहन जी संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ ही लाभ दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती यही करूंगी जी कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल महाराज जी के शरण में आए और अपने दुखों को दूर करवाओ, नाम दीक्षा लें, अपना मोक्ष कराएं, अपने भक्ति करें, सतलोक चलें। जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सत्संग आता है उसको पूरा देखो, ज्ञान समझो और फिर आओ। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, भक्ति बोध है, काफी किताबें हैं, उनको पढ़ो, ज्ञान समझो परमात्मा का। देखो परमात्मा कितनी दया कर रहा है। आज मालिक ने पूरा विश्व में नाम दीक्षा दे रखी है, मालिक ने बहुत कृपा कर रखी है, परमात्मा ने इतनी दया करी है। सब डॉक्टर फेल है इनके आगे, इनसे बढ़ के कोई डॉक्टर नहीं है, हमने खुद देख चुके हैं। धन्यवाद बहन जी। अच्छा है भगत जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसके 123 पृष्ठ पर ये चंद पंक्ति हैं, ये बहुत सा काम हमारा हल कर देंगी। तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा सुना रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, इस पवित्र पुराण ने ये चंद
पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जो आपके भाग्य में लिखा है, दुख है तो दुख आपको दिला देंगे, और आप में सुख है तो आपके भाग्य में मिल जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन ये कर नहीं सकते। और इसमें पांचवा ये भी क्लियर हो गया कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 में 2, 3, 4 इन श्लोकों में लिखा है कि 2 प्रकृति हैं। एक तो ये पांचों तत्व, और फिर ये मन, अहंकार, बुद्धि आदि, ये 8 मिलाकर एक प्रकृति, ये तो जड़ प्रकृति है। एक ये दुर्गा है, चेतन प्रकृति। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा पहले यही बताया करते थे कि ये नासवान है, इनकी पूजा से कोई लाभ आपको नहीं होगा, ये भी जन्म मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। अब इनका कैसे जन्म मृत्यु होता है? ब्रह्मा जी की आयु कैलकुलेट करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, कितने वर्ष होते हैं हमारे? 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब जैसे युग का जो समय है 4,64,000, इससे दुगना है द्वापर का, 3 गुना त्रेता का, और 4 गुना इससे सतयुग का समय है। तो कुल मिलाकर ये 43,20,000 वर्ष बन जाते हैं। और ऐसे 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी रात्रि, और 30 दिन रात का 1 महीना, और 12 महीने का 1 वर्ष, ऐसे बना हुआ। ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। इससे 7 गुना अधिक है विष्णु जी की, यानी 700 वर्ष। और विष्णु जी से 7 गुना भगवान शिव की, शंकर की, यानी 4900 वर्ष, ऐसे बने हुए वर्ष। और फिर भी इनकी मृत्यु। और जब 70,000 बार ये शिव मर लेगा, शिव जो ब्रह्मा से 49 गुना ज्यादा आयु रखता है, 70,000 बार ये मर लेगा, 70,000 बार, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। अब ये काल कहाँ रहता है? इस ब्रह्मांड के सुन शिखर में, ऊपर के सबसे टॉप मोस्ट प्लेस जो इस ब्रह्मांड का है, वहाँ ये अलग से रहता है, अपना गुप्त रहता है। और वहाँ से जब नीचे आता है तो अपने पुत्रों का रूप बनाता है। कभी ब्रह्मा का रूप बना लिया, कभी विष्णु का, कभी शिव का। तो यह वहाँ रहता है। जब 70,000 बार यू त्रिलोक की शिव मर लेगा, तमोगुण शिव, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और ये ब्रह्म, इस ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं। सरपुरुष, सरब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 प्रभु बताए, 2 स्वामी। और इनके तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, उनके सबके स्थूल शरीर नाशवान है। जीव नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। सब प्राणी नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती। वो तो सबके नहीं मरती, कुत्ते को देख के भी अमर है। और उधर से फिर 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो वास्तव में परमात्मा तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। उसी को भगवान कहते हैं। परमात्मा माने भगवान। भगवान का अर्थ होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे, उसको परमात्मा कहते हैं। और फिर कहा कि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी भगवान। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये सरपुरुष ब्रह्म ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ।
मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके जन्म कैसे अलौकिक है और कर्म कैसे अलौकिक है? इसके जन्म ऐसे अलौकिक हैं जैसे मृत्यु होगी, एक ब्रह्मांड का विनाश हुआ, सभी प्राणियों का नाश हुआ, सभी तत्व आपस में बिल्कुल इसमें आग लग जाएगी एक ब्रह्मांड में, और इसमें कण कण धूल धूल हो जाएगी। फिर अपने हिसाब से जैसे परमात्मा ने पहले इन सब पृथ्वी को उत्पन्न किया, सब जल सब तत्व बनाकर दे दिए, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया, इसलिए ये सारे प्राणी नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाते हैं ऑटोमेटिक परमात्मा के विधान अनुसार। और उसमें दुर्गा की भी मृत्यु होती है और ब्रह्म इस काल की भी मृत्यु हो जाती है, जब 70,000 बार युग काल का पुत्र शिव मर लेगा। और ये एक युग होता है किसका? अक्षर पुरुष का। ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। ओहो, अब फिर क्या होगा कि यहां से सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। 21 ब्रह्मांड है इस काल के पास। उस ब्रह्मांड में जाते ही परमात्मा ने विधान बना रखा है कि इन दोनों का, दुर्गा का और इस ब्रह्म का, अपने आप युवा शरीर निर्मित हो जाता है वहां जाते ही। जैसे आप देखते हो वर्षा के दिनों में आप छत पर होते हो, वर्षा आई और थोड़ी सी देर में क्या देखते हो, वहां मेंढक फुदक रही है। वो कहां से आएगी? उस 5 तत्वों के संयोग से अचानक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया कि वो अपने आप उनका शरीर बन गया। आप देखते हो इनमें गेहूं में कीड़े हो जाते हैं, यानी सुरसी हो जाती है, अपने आप हो गई, लेकिन अन्य प्राणी नहीं हो सकते। ऐसे वहां पर उस स्थिति में केवल इन दोनों का शरीर युवा बन जाता है और वहां पर पहले से ही सृष्टि तैयार होती है, फलदार वृक्ष होते हैं परमात्मा के विधान अनुसार। फिर ये धीरे धीरे अपनी पत्नी से, दुर्गा से, कुछ वचन से, कुछ अपने सृष्टि क्रम से इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है, इनको अपने प्रधान बनाता है और 3 लोगों का एक एक विभागीय मिनिस्टर बना करके स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है। तो इस प्रकार इनके जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ये अपने आप को इसलिए अजन्मा कहता है, लेकिन इसका जन्म होता है तरीका दूसरा है और मृत्यु होती है। अपन आत्माओं, जब ये ब्रह्मांड में आग लगती है, ये बहुत बुरा हाल होता है दुर्गा का, और इसका ये सबसे लंबी उम्र के यही है। और ये जब आग लगती है तो सिद्धि से उड़कर भागने की चेष्टा करते इधर उधर खूब भागते हैं अपने उस लोक में जान बचाने के लिए, और इनको इतना बुरी तरह जल के मरते हैं ये जिंदा, और हाहाकार मचाते हैं, तौबा मचा देते हैं, बुरा हाल हो जाता, अचेत होकर गिर जाते हैं। जब ये पूरा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ही सभी प्राणी वहां जाते हैं, फिर ये युवा अवस्था में आ जाते हैं। जैसे हम माँ के गर्भ में कितने पीड़ित थे और पहले ना जाने कौन से जन्म में कितना कष्ट भोग कर हमारी मृत्यु हुई थी, वो हमें आज याद नहीं, फिर मकवाद वहीं जो की तो ऐसा ही इसके साथ बनता है। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, जब एक ब्रह्मांड का नाश और काल ब्रह्म की मृत्यु का समय। तो ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग का इस अक्षर पुरुष का दिन और इतनी ही रात्रि। ओ तेरा गजब हो, कैलकुलेशन भूल जाओ, 43,20,000 ने साथ रखे थे, वो तो चतुर्युग छोड़ दिया। फिर युग ऐसे शुरू हो गए और ऐसे ही 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और 12 महीने का 1 वर्ष और 100 वर्ष की आयु। वेदों में आपने देखा होगा 7 वर्ष लिखा, 100 वर्ष, तो सबकी 100 वर्ष कैलकुलेटेड है, लेकिन उनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े हैं। तो ऐसे इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी इतने 100 वर्षों के बाद, इतने लंबे पीरियड के बाद, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कह दिया क्योंकि ये काफी चिर स्थायी है, बहुत लंबे समय तक रहता है।
इसलिए, लेकिन ये भी नाशवान है। परमात्मा कहते हैं, और पांचवा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदारत, ये लोग त्रयम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तीसरा कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में अर्जुन से कहा काल ने कि जो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते, उसे मोक्ष चाहते। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया काल ने, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने जन्म कर्म और इसने बता दिया मेरी भी जन्म मृत्यु होती है अर्जुन, तेरी भी होगी। मेरी साधना करेगा तो भी तेरी जन्म मृत्यु और मेरी भी रहेगी, हम स्थायी नहीं हो सकते। और जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी, शांति नहीं हो सकती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, इसकी मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। बीच में तना और मोटी डार जो है, सरपुरुष तो तना है, अक्षर पुरुष मोटी डार है, तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार। परमात्मा ने बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये 5 रूप संसार, और मूल वो स्वयं है। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में बताया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, छंदों को जानता है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि सभी यज्ञों या धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म से मुख से उच्चरित वाणी में लिखी हुई है, वो है तत्व ज्ञान। उसमें सब विस्तार के साथ बताया गया, सारा डिटेल से। वो तत्व ज्ञान है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान करावेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 में कहा कि जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये परमात्मा स्वयं ही आते हैं, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रो बिना और न दूजा अंश। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। सतगुरु और पुरुष, पुरुष माने परमेश्वर और सतगुरु माने तत्व ज्ञान बताने वाले। अगर तत्व ज्ञान बताने वाले सतगुरु हैं तो भी कबीर जी, और परमेश्वर है तो भी कबीर जी। तो वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपनी महिमा बताता है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा, समझो 5 रूप संसार। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3-4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जावे, उसके पश्चात इस अज्ञान रूप अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर यानी समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और गीता ज्ञानदाता इसलिए कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, वो वास्तव में अविनाशी है। उससे तुझे सनातन परम धाम प्राप्त होगा, परम शांति होगी। सनातन परम धाम शाश्वत स्थानम, सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक आत्मा है, उदार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में ही सीमित है, सथित हैं। इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ओम नाम के जाप से गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और
नथिंग एल्स, ये एक अक्षर है, और जो अंतिम समय तक उच्चारण करता हुआ इसका शरीर त्याग कर जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है। तो यहाँ कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये उद्धार आत्मा है तो समर्पित मेरे पे, पर मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। और अनुवादकर्ताओं ने, नकलियों ने कर रखा अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम। तभी तो मालिक ने बता अंधे की बाँ गही अंधे ने, मारक कौन बतासी। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहता हूँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पास जाने का, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का, उसको पाने का 3 मंत्र की साधना है। ओम तत्सर पुरुष का, तत् ये सांकेत है, ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, परम अक्षर पुरुष का मंत्र है। इन तीनों की मजदूरी करने से, साधना करने से, कमाई करने से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भजन भी कर, मुझे प्राप्त होगा, नो डाउट। अब अपने प्राप्ति बता रहा है कि मेरी भी प्राप्ति होगी इस ओम मंत्र से, ओनली 1 मंत्र, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में। और कहता युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। परम शांति चाहिए तो उसकी शरण में जा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में कंटिन्यूस बताया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जो साधना करता है उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार उस मंत्र से, तो भक्ति की शक्ति से, यानी उस मंत्र के जाप की कमाई से उस परमेश्वर के पास चला जाएगा। अपने आत्मा हमने भक्ति करनी है तो या क्यों ना करें, वो डले क्यों डोवा, जो असंग जन्म हो गया हमने डोत्या ने। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ भी अनर्थ कर रखे हैं। व्रज का अर्थ जाना होता है, इन्होंने आना लिखा है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और तब इसका गीता जी का अनुवाद किया। जबकि श्री कृष्ण जी तो विष्णु अवतार थे, ये सतोगुण भगवान हैं और ब्रह्म के पुत्र हैं, और मूल परमात्मा की भक्ति से यानी उससे ही हमें लाभ होगा। उसका अर्थ ये बनता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की, ब्रह्म सतर की जो ओम की पूजा उस 3 मंत्र के जाप में, ओम तत्सत में, वो मुझे छोड़ दे। और यज्ञ हवन जो भी हैं ये ब्रह्म सतर के हैं। ये सब धार्मिक पूजाएं मुझ में त्याग कर एकम शरणम व्रज, एकम मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसकी शरण में जा, मेरे सतर का मुझे दे जा। हम पहले ओम नाम के कमाई यज्ञ करके हम कहाँ जाते थे, ब्रह्मलोक में चले जाते थे, वहां अपनी पूंजी खत्म करके उस रेस्टोरेंट में वापस फिर गधे बन जाते थे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम इस पूंजी का नष्ट नहीं करेंगे, हम सदुपयोग करेंगे, इसका कर्जा उतारेंगे, चले जाएंगे। तो इस काल को इस सब ओम नाम का जाप इसको दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर कुत्ते गधे नहीं बनाओगा, हमें बंद में नहीं रखेगा। तब ये कहता है अहम तवा सर्व पापे व्यामोक्षामि मासुच, मेरा कर्जा तार दे, फिर मैं तेने क्यों दुखी करूंगा, मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर, और फिर जा तू अपने घर ने। और ये नो कहे मेरी शरण में आ जा, सभी धर्मों के कर्मों को मुझ में छोड़ मेरी शरण में आ जा। उसकी शरण में तो पहले था ही वो। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद करगी, मेरे हित में जो हो तुम वो बताओ। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये अज्ञानी कहें कि श्री कृष्ण अपने ही शरण माने को कहता, प्रथम तो श्री कृष्ण बोल ले नहीं रहा, उसमें बोल रहा काल। अगर श्री कृष्ण मानकर चलते हो तो पहले कह रहा अर्जुन के मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ, और बता शरण में की जा, उसके अंदर बढ़े। तो ये बिना ज्ञान की बातें थी, हमें मूर्ख बना रहे थे। ये नकली गुरु संस्कृत की भाषा जान के, यह आत्मिक ज्ञान नहीं था इनके पास। तो अंधे की बां गई, अंधे ने मारे कौन बतासी। अब क्या बताते हैं, मन तू
चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। तेरी क्या बुनियाद पुराणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धमराया। विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न देह धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। एक के शब्द में सारा जाड़ा दे दिया उस परमात्मा परिचित पुण्यात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर क्यों कहा इसको, सतलोक को, उसको डिफाइन किया है परमात्मा की वाणी में। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, ही सुख का सागर सोई। उस सतलोक में कहते हैं, आपके अंदर असंख्यों लहर मेहर की उपजेंगी, कहर नहीं जा कोई। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो दास के साथ, तो बहुत बार बनी है ऐसी बातें। ऐसी बहुत बार हिलोर उठती हैं जब वो एक तरंग आती है मेहर की, उस समय कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता। दुश्मन भी जो हमें दुख दे रहा है, उसके प्रति भी बिल्कुल दुर्भावना नहीं रहती, कोशिश करने से भी दुर्भावना नहीं आती। उसके अवगुणों को भी गिनते हैं तो भी दुर्भावना उत्पन्न हृदय में नहीं आती। और वो होती है कुछ समय की, फिर उसके जाने के बाद जो का त्यों कहर टूट जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा कैसे कर दिया, वो घाटा हो गया, वहाँ ऐसे नुकसान हो गया, फलाना ऐसे करना है, यानी वो कहर की लहर फिर शुरू होगी। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ सतलोक के अंदर ये शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, कोई कष्ट नहीं, ना बुढ़ापा ना मृत्यु, सदा युवा शरीर रहेगा। और वहाँ जो शरीर बनेगा, शुक्रम कायम ऐसनाविरम, वो इस नाड़ियों के जोड़ से नहीं बनेगा वहाँ शरीर हमारा, श्वास से नहीं चलेगा, वो एक तत्व से बनता है। जैसे यहाँ 5 तत्वों से शरीर बना है, इसमें कहीं 5 तत्व दिखाई देते हैं आपको, और कितना सुंदर बना रखा है, और बिल्कुल 5 तत्वों का मेल है। इसका योग कैसे बनाया, जैसे अन्न अन्न गया, अन्न खाया, अन्न से फिर शक्ति बनी, शक्ति से फिर शरीर बना, उसका ऐसा प्रारूप बदल कर ऐसा बना दिया। ऐसे वहाँ एक तत्व से, नूर तत्व से हम सभी का शरीर बनेगा। और वो शरीर ऐसा होगा जैसे 16 सूर्य जितना तेज होगा आपके शरीर का, प्रत्येक आत्मा का। लेकिन परमात्मा का भी शरीर है, अपने ही जैसा है, उसका बहुत तेजोमय शरीर है सतलोक के अंदर। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी है भगवान के एक रोमकूप के नूर के सामने। और हम सब आत्माओं का 16 सूर्य जितना सुंदर, यानी इतना तेजों में और बहुत ही खूबसूरत शरीर होगा। अब क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया आपने, अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य को सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो।
सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहाँ उनके परिवर्ष की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक? श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, वो भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ माँ से, लेकिन कबीर परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिर गई, उसका विधवा का बच्चा हो गया, उसके विधवा का माँ का बाप का उसका कितने नाम गाम तो बता दो। ऐसे सट्टे मारे मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कंवारी गायों से दूध पीता है, वो कंवारी गायें दूध देती हैं। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी, और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस, एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो कहते मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहाँ पर अपने देश में, और उसने अक्षर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, और भाई विभीषण कौन था, तो पता नहीं के अटके बट मारेगा। एक हिंदी के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे ही वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग जो आ रहा है वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें, चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं। अब भी कोई उसको न्यू कहे मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा रखा, उल्लू ने, मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहाँ भी थे, वो सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं। प्रभु में इतनी शक्ति है।
तो नानक साहब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब। उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आके, लेकिन नानक साहब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुन के। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर दिलो एक बार के। आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो है पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहाँ उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बहनोई की सिफारिश से वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे। पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाति का धारक हूँ, काशी में रहता हूँ और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो नानक साहब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं। गीता में इसी का वर्णन किया गया है। यानी जैसा भी उन्होंने, श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य वो कौन है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है। ये गीता वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान ने इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कह करके नानक साहब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी सच्ची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। उन्होंने गीता जी को देखा, एक आध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आ गए थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है। तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता आ रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया। आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे। उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे, और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है सतपुरुष, सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर। और कबीर जी एक सिंपल वेश में, जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर। तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे, जब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर। ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था। तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है,
ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से ये बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजो में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जब सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजो में शरीर वाला था वो चवर करने लगा। उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो धारणक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज के इस दौर में लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान में आस्था रखने वाली भिन्न भिन्न साधनाओं में लगे हुए हैं। कोई मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखता है, तो कोई सोमवार या शुक्रवार का। एक ऐसी ही सच्ची कहानी है रोहतक की रहने वाली शीला देवी जी की, जो दुर्गा जी और हनुमान जी का व्रत किया करती थीं। शिव जी की भी भक्ति किया करती थीं, इस उम्मीद में कि इससे भगवान से सुख मिलेगा। इसके बावजूद इन्हें घर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनका बेटा बीमार हो गया था और इन्हें स्वयं भी शारीरिक समस्याएं थीं। साथ ही ये आर्थिक तंगी से भी जूझ रही थीं। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर सतभक्ति करना शुरू किया, तो इन्हें अपने सभी दुखों से छुटकारा मिल गया। जहां पहले इनके पास बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की भी आर्थिक व्यवस्था नहीं थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और नौकरी भी मिल गई। शीला देवी जी की शारीरिक समस्याएं भी दूर हो गईं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं शीला देवी जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? शीला जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मातनहेल, जिला झज्जर जी, रोहतक रह रहे हैं जी फिलहाल। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2002 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? करती थी जी, मेरे तो व्रत करती थी जी। शुक्रवार के भी 2 बार करे मैंने, 1-1 साल के। और जी शिव जी का भी बोला का इनका, और आखिरी में तो हनुमान का करूँ थी उस टाइम जब संत रामपाल जी महाराज मिले। आपने बताया आप शेरा वाली माता, शिव जी और हनुमान जी के व्रत करते थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी कोई ना है जी, खराब माटी हो रही थी, नहीं सोच ले करा जरूर थे भाई, भगवान समझ के लाग रहे थे हम तो। न्यू तो बेरा नहीं था भगवान हो के है चीज़ है, पर न्यू बेरा था भाई भगवान तो सुख मिल लिया करे हैं। और भाई जोर देखा करया करते भाई, बड़े बुजुर्ग न ला रखे, हम उससे हिसाब तो लाग रहे थे। एक गाँव मातनहेल में मंदिर है, मुथरापरी का नाम तो उड़ा। आए सोमवार न जोत लग है, आए सोमवार जाया कर दे मुथरापरी पे। और बड़े वाला लड़का ईसा हो रहा था, उसमें इतने भाव थे भाई, वो लड़का भी मैंने लगा दिया था अपनी ये तरिया। वो जब स्कूल में जाया करता, जब सोमवार न उड़ा जोत ला के आ जाया करता, ये भक्ति कराया करते। यार का दुखी बहुत थे। एक तो गुड़िया थी, वह डरिया करती, कलकी मारा करती। अच्छे छोटे बालक थे, इसकी 95 की बात से या गुड़िया हो रही थी। और उस टाइम में एक तो गाँ मरी, फिर बाछड़ी मरी थी। मेरा बड़ा लड़का बीमार हो रहा था, उसने दादरी लेके गए थे, बहुत खतरे में था। मेरा मकान का स्वामी भी जे डॉक्टर है, हमारा तो अंकल लग गया करता। वो बुला के ले आए, उसने देखा, बोला भाई इसने जितना जल्दी हो इसने ले जा, छोरा तो मुश्किल लगा है बचना। वो 2-3 बार गाड़ी वाला ने कहा, गाड़ी वाला थोड़ा लेट हो गया। फिर बार बार उसने 2 चक्कर काटे, अंकल ने बोला भाई ले जा, तो गाड़ी वाला ने जल्दी बुलाओ। दादरी लेके चले गए। दादरी लेके जाने के बाद में लड़का कति नो मुट्ठी नो बीचा था, नो झटके से मारा था। फिर उड़ा तो उन्हें भेज दिया बयानी भारतवाज का। फिर उस टाइम में मेरी सास भी मर गई थी, इसके पापा लेके जा रहे थे इसने। और गाय थी, गाय भी मर गई थी। फिर उसकी बछड़िया थी, वह भी मर गई थी। और गुड़िया भी झटके से मारने लग गई थी, कति इसका ताऊ तो और सारे हाथ मसड़े थे। फिर गुड़िया ने जुलाना लेके गई थी मैं, फिर उड़ा दिखा के ले आई थी। उसके बाद में नहीं भाई कि वह गुड़िया डर रहा है, अच्छी सियाणी हो गई थी। मेरे शरीर में
पिंडिया में और शर्म में सारी बार दर्द रहा करदा, सारी बार गोली लेनी पड़ा कर दी, सारी बार लुगड़ी बांधी रहा कर दी। शाम ने तो है ना पाया कर नाता का चुन्नी बांध के पीछा छुट्टा करदा। बहन जी, शिव जी भगवान की भक्ति साधना करने के साथ साथ जब आप अन्य साधनाएं करते थे तो उन सब साधनाओं से आपके घर में दुख ही दुख आ रहे थे। आपके बच्चे बीमारी से ग्रस्त थे और आपके शरीर में भी परेशानी रहती थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? एक संतोष है, उसने बताई थी एक बार वह आगी हमारा करना है, और तो वह ने बोली बे तू राम का नाम ले ले। मैंने बोली बे राम का नाम क्या वो है? बोले ओड़ा करो है ना, संत रामपाल जी महाराज हैं और वो नाम देवे हैं, और वो 108 बार रटना है, और जितना रटे इतना लाभ हो, चाहे में भी बीमारी और चाहे में किसी स्थिति हो घर की, सारे लाभ मिलना है। फिर आप एक दिन ऐसी दया हुई, जिस तरह न्यू मन में आई कुछ बेबे ने कह देना है, अगर बेबे आज नाम दिवा लिया, मजाक ही उसने कह आई। मैं कहा बेबे तो आज नाम दिवा लिया होगी? नहीं बोली बे दिवा लियाऊंगी। हम तैयार त्योर हो लिए, फिर इसका पापा, फिर मैं, फिर वह बेबे जो नाम दिवान वाली है वाह। जब हम आश्रम में पहुँचे, जब गुरुजी आके चरणा में बैठे थे तो गुरुजी बोले बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी आ जाए प्राण मुँह करके। मैं कहा गुरुजी आ जाए मैं बुझूंगी। फिर बोले थोड़ी देर पाछे फिर बोला बेटी नाम ले ले। मैंने बोली गुरुजी पूछूंगी। फिर गुरुजी ने फिर कही, और तो फिर गुरुजी ने बोले बेटी पूछ दिए रह जाएगी बेटी नाम ले ले। फिर वो बेबे ने बोली बेबे किसी ने भी ना कहा कर दे गुरुजी ने तो, और तेरे ताई तो कई बार कह ली न्यू कही पाछ। फिर थोड़ी देर पाछे मना नाम ले लिया, बड़ा भाई ने भी ले लिया, फिर थोड़ी देर पाछे उसका पापा भी आ गया, उसने भी ले लिया, हमने न्यू नाम लिया जी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? लाभ प्राप्त तो जी न्यू है, धीरे धीरे देखो आर्थिक स्थिति तो कमजोर थी है हर एक चीज़ तय। तो शरण माने के बाद में बड़ा लड़के का ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। ब्यों तो नहीं मारा इतना, और उसमें तो भाई पैसा है कि अच्छा जमींदार के बालक पढ़ सके हैं। हमारा तो ज़मीन भी थोड़ी सी थी। 1 साल उसका करवा दिया, अगली साल दोनों बालक छोरी का छोरा का और करवा दिया। मन न होगी चिंता, मगर बीच में छोड़ेंगे स्कूल, वह भी बेइज्जती होगी, बड़का की पढ़ाई खराब होगी हैं, और इतना पैसा आवेगा कितना। मैं गुरुजी दो सत्संग में जा रही थी। मैंने बोली गुरुजी मगा तीनों बड़का का गुरुजी ईसा स्कूल में एडमिशन करवा दिया। न्यू कहने भी लाग गए थे और भी आसपास वाले, बोला ईसा स्कूल में एडमिशन तो करवा दिया, बोला पढ़ा भी लेंगे। और मखा गुरुजी ने बोला बेटी भक्ति कर, तो भक्ति करी जा, बोला बेटी परमात्मा दया करेंगे। गुरुजी ने यह बात कही थी। वह धीरे धीरे भाई परमात्मा ने पढ़ा भी दिए, और मालिक ने प्राइवेट नौकरी भी लगा दिए। एक तो गुड़िया डरिया करती जी, वह नहीं डरी बिल्कुल भी, और एक बालक बीमार नहीं हुए उसके बाद बिल्कुल भी। छोटा लड़का ने नाम छोड़ दिया था। नाम छोड़ने के बाद में 2015 में उसका डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो मैं चली गई उसका साथ, 2-3 दिन रही उसका साथ। तो फिर सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, बरवाड़ा कांड के बाद पुराना बस स्टैंड का पास, उसमें बेरा लग गया भाई सत्संग है। मैं कहा बेटा सत्संग है, मैं एक बार गुरुजी का सत्संग सुने हूँ, मैं भेज दूंगी घर तक। कोई उसने बोला मम्मी जाओ, उसने बताया ही बड़का था ही बता दी। और तो मैं चली गई तो मैंने जीसी डंडों को प्रणाम करी। थोड़े इसके पापा थोड़े है अनाड़ी ही है शुरू ही। और तो मैंने बोली मैं कहा हे परमात्मा, जब भक्ति करे न तो बचा लियो, और जब भक्ति नहीं करे और जब इसका पापा कैसा निकला तो परमात्मा बेशक ही बैठा लियो। जोत चालू थी परमात्मा की, मन तो या कही रोके न ले आके न शाम ने जिस तरह मैं फिर उड़ा चली गई सत्संग के बाद मेडिकल में गई। सुबेरा कति दिन लगड़ रहा, संत रामपाल जी महाराज आए, परमात्मा ने दर्शन दिए। और गुरुजी की मैंने बाजू पकड़ के गुरुजी तो बात करती रही। संत रामपाल जी महाराज ने 2-3 चक्कर लगाए ओले सोले और ओले सोले। मैं बोली गुरुजी मेरे दोनों बेटा का डेंगू है, और तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। मैं बोल ली गई और गुरुजी चले गए। सुबह जिस तरह मेरी उगड़ी आँखें एकदम, तो उस भाई का कति सीला शरीर, ना तो ताता बढ़ा करता 24 घंटे, ना भी रखा बर तो उसका टिक्के बोतल चढ़वा कर दी रात ना। मैं उठ के न और तो मैं हाथ लाया, पहले तो पाया का हाथ लाया, पाँ ठंडे आँखें उगड़ी जे, फिर मैंने हाथ पकड़े हाथ ठंडा, फिर मैंने माथे का हाथ लाया माथा ठंडा। न्यू इतने वो करी पाँच मरा क्या पानी आ गया। इतनी देर में वो छोरा भी उठ लिया, बोला मम्मी क्यों रो हो। मैंने बोली भाई क्यों भगवान ने दुखी कर रहे हो, तुम भक्ति ये कर लो न।
बोला मम्मी को नहीं मेरा बुखार मैं ठीक सो मैं खतरा चढ़े भी को नहीं बुखार मखा गुरु जी आए थे मखा हैं और परमात्मा ने दया करी है। तो भाई फिर उसने नाम लिया, थोड़ा कोई और झटका सा लाया परमात्मा ने, लग गया और वो झटका भी ऐसा था परमात्मा का न जब मस्तक में सोड़ी हो तो कांटे में टल जा। तो संत रामपाल जी महाराज ने कांटा भी नहीं लागण दिया, वो बच्चा पहले में उड़ा तफारक करके परमात्मा ने अपनी चरणा में ला लिया। फिर उस भाई के 2 साल पहले वो जा था गुड़गांव में बोला मैं नौकरी करूँगा। मैं कहा भाई गुड़गांव में किस जागा तो रहने दे ना, बोला मैं जाऊँगा। मैं कहा भाई जा, चला गया। वो फिर एक बार तो इंटरव्यू दिया आया, फिर बैग बुग लेके जान लग गया और तो फाइल ले ली उसने कागजा की सारा की। और तो मैंने बोला भाई इस फाइल ने तो रहने दे कि कंपनी में इंटरव्यू हो न जब ले जाइए, इस कागजा का काम ऐसा है भाई ना बेरा कित खोजा सो बात हो है। नहीं बोला ना मैं अपने पास रखूँगा, आड़े किता आऊँगा इंटरव्यू देना होगा, जब कोई कागज़ की जरूरत पड़ेगी आड़े तो दे लूँगा। वो कह के चला गया। फिर वो आवा था कुछ दिन और रह के न वो कागज़ उसके गए गुम हो गए। तो उसने बताई कई दिन पाछे सारा करनी हो भी कागज़ खो दिए और उस छोरा का कति माड़ा है भी असर नहीं आ मुँह उसने कहा भाई ये चीज़ तो संभाल के रखन क्यों है और उसका कोई असर नहीं, कितना नौकरी में लगी क्यों होगा। नहीं बोला जो करेंगे परमात्मा करेंगे, आप आ जाओगे आप घर ना आओगे। नहीं करी गया वह कागज़ तो घर ना आए पर और बनवा लिए, पर वह और बनवाना था पहले में बिना कागज़ मिल ली। परमात्मा ने उस छोटा लड़का था नौकरी दे दी मानेसर में और वो फिलहाल ही नौकरी कर रहा है, 2 साल हो गए। एक बार में तूड़ा लेने चले गए सत्संग में आके न कपड़े सुखा रखे तो वह न्यू के न्यू पैर लिया आके ना मन ने देखा को नहीं के लाग रहा के नहीं। जो दिन ऊपर को होता गया जो मेरा ज़्यादा तकलीफ होने लगी। फिर वो पछी न देखे भी सारे बोले ये ठीक के लाग रहे हैं। मन देखा फिर गुरु जी का ज्ञान इतना तगड़ा था भाई नहीं बेरा था भाई कुछ भी को नहीं होगा, किसी ने कर दिया तो कर दिया। न्यू करती ज़्यादा दिक्कत बढ़ती करी। जब मुद्दी सो तो मुद्दा बड़ दर्द हो जाए, सीधी सो तो सीधा बड़ दर्द हो जाए, इस बड़ करोट लियो तो इस बड़ दर्द हो जाए, चारों बड़ दर्द हो। तो इसका पापा बोला जा बेटा तेरी आंटी ने बुला के लिया जिसने नाम दिवा था मेरे ताई, उसने बुला के ले आए। वो बोला बे गुड्डी देखे न्यू नहीं हो रहा है ये बोले ये ठीक रहे न्यू करो आप आश्रम में जाओ और गुरु जी तो प्रार्थना करो। ले हम उड़ता चल पड़े आश्रम में और वानी बोली बूझ लिए गुरु जी ने, गुरु जी ये कपड़े नहर में बवा वहाँ के फूका। तो गुरु जी हम गए जब परमात्मा ने सामने न्यू बैठे थे हम चले गए। गुरु जी तो बात हुई तो दर्द गंगा था जिस तरह न्यू बिनाड़ ना हुए थी। गुरु जी आगे आगे बैठे गुरु जी तो बता दी माँ गुरु जी न्यू दिक्कत से और परमात्मा ये कपड़े फूका के करा ना। बोला बेटा इसे नए कपड़े कितना फूकण ना हो क्यों बगाओ, फिर ये बोला बेटा कुछ ना हो। और मैं बैठी न्यू करूँ माँ न्यू देख लूँ दर्द से ना बीबी तो माम तो भाई वाई बात जी हाँ हमने के बेरा और तो बिल्कुल भी दर्द नहीं था। उस दिन के बाद को नहीं दिक्कत हुई मेरा, जो आराम होया परमात्मा की शरण में जाने के बाद में। और एक गुड़िया जब जिस तरह उसने पेपर देने जाना था और वह जान नहीं पाई थी और तो जब गुरु जी तो प्रार्थना करी थी गुरु जी मैं तो पुस्तक सेवा कर लूँगी। गुरु जी बोले जब गुरु जी ने कोई थी जाओ बंदी छोड़ के मेरी बेटी बोला सेवा करिए बोला बेटी ऐसा रिजल्ट आओगा कदे भी नहीं आया। जो वह पास हुई ना 9वीं क्लास में थी कि 10वीं में थी, जो वह मेरिट आई थी पूरा स्कूल में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपके परिवार में जो शारीरिक बीमारियां थी वो सब दूर हो गई। तो आज लाखों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो जी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के भाई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।